एक दैत्य कंस का ऐसा था, उसका सेवक, जो अनेक अनेक प्रकार से देवताओं की छक्के छुड़ा चुका था अपने अपने समय में। वहां एक साथ सब इकट्ठे हो गए। तो फिर कंस ने क्या किया, अरिष्ट के मर जाने के बाद समझ गया कि ये तो मामला कुछ ज्यादा जटिल है, तो उसने सभा बुलाई एक, और सभा बुला करके अपने सब लोगों से एक मल्ल लीला को आयोजित करने के लिए उपक्रम किया। और तभी ये घटना घटी कि उस सभा में, जिस समय सभा लगी हुई थी, उसी समय वो नारद जी आ गए और असलियत को ना बताने के। अब तक तो समझ तो कुछ कुछ रहा था कि नंद का और यशोदा का जो लाल है वो निश्चित ही कोई मायावी है, कोई बड़ा है जिसने मेरे सारे दैत्यों को मारा है, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं थी बात साहब, उसके मन में एकदम क्लियर नहीं थी। वो नारद जी ने आकर के बता दी, और क्या बताई कि यशोदाया सुतां कन्या, आकर के बोले कंस, उसने उठ करके अभिवादन किया। और नारद की विशेषता है कि बैठते नहीं है, खड़े खड़े बात करते हैं। ये नारद को एक प्रकार का शाप है। नारद कहीं बैठ करके किसी के बात नहीं करते, केवल एक घड़ी के लिए रुकते हैं कहीं, इससे ज्यादा नहीं। कि यशोदा सुतां कन्या और देवक्या कृष्ण में विजय, साफ साफ बता दिया कंस, नारद जी ने कंस को, कि यशोदा की जो कन्या थी उसको तुम्हें लाकर के दे दिया गया। देवकी के तो कृष्ण हुए थे, वो वहां पहुंचा दिए गए। देवक्या कृष्ण में विजय, देवकी के कृष्ण हैं। और रामं च रोहिणी पुत्र, रोहिणी के पुत्र हैं। तो वसुदेव के वो सातवां गर्भ जो विलुप्त हो गया था तेरे कारागार में देवकी का, वो वहां किसी तरह से उसके गर्भ में योग माया के द्वारा रखवा दिया गया था। और वसुदेवेन देव्यता, और वसुदेव के द्वारा ही ये सब षड्यंत्र करा किया गया है। वसुदेव तो मुक्त डोल रही थी, देवकी मुक्त हो गई थी, उसी के घर में रहती थी, उसकी बहन थी, था बहनें थी, वो उसी के घर में रहते थे, घर जमाई की तरह से कंस के यहाँ। और क्या कहा पंक्ति में सुन लीजिए कि न्यस्तो सुमित्रे नंदे, अपने मित्र नंद के यहाँ पर भेज दिए थे, भेज दिया था। एक को योगमाया के द्वारा रोहिणी के घर में स्थापित करने के लिए भेजा, वसुदेव के द्वारा भेजा गया, और एक कृष्ण को रात में इस तरह से भेजा गया, सब बता दिया। और याभ्याम ते पुरुषाहता, जिनके द्वारा तेरे दैत्य पुरुष मारे गए हैं, पुरुष दैत्य मारे गए हैं, पुरुषाहता तेरे दैत्य मारे गए हैं, हता माने मारे गए हैं। और जैसे ये नारद जी के, नारद कभी झूठ नहीं बोलते, बड़ा विश्वास है सबको, दैत्यों को भी और देवताओं को भी। कि निशम्य क्रोध करने लगा, आंखें लाल पड़ गई, शरीर कांपने लगा कि वसुदेव जो मुझसे मीठी मीठी बातें रथ पे कर रहा था कि देव जी को मत मारना, मैं अपने 8 पुत्र तुम्हें सौंप दूंगा, मैं जो संतान होगी तुम्हें दे दूंगा, यही तो वचन दिया था। तो वो क्रोध में भर गया। तो क्या किया उसने कि ज्ञाता लोहमय पाशई, पुनः लोहे के साथ उन्होंने जकड़ दिया, वसुदेव को पकड़ करके अरेस्ट करके अच्छी तरह से मारा तो नहीं, क्योंकि भाई रिश्तेदार है। और ज्ञाता लोहमय पाशई और बबंद सहभार्या, देवकी सभार्या उनकी पत्नी देवकी के साथ उनको फिर कारागार में डाल दिया। लोहमयी पाशे, लोहे की हथकड़ियां, बेड़ियां और जाल डाल करके उनके ऊपर। और प्रत्याते तो देवर्षो कंस आभास केशी नाम, और सभा में उपस्थित ये वार्ता हो रही है, और केशी को उठा करके उठा, उत्तिष्ठ उठिए केशी, केशी का ही नंबर था। केशी बार बार ये कहता था कि प्रभु इन छोटे मोटों को मत भेजो, एक दिन मुझे तो भेज के देखो, जब मुझे भेजोगे। केशी ज्यादा बलवान था, इंद्र को 3 बार पराजित किया केशी ने, गर्ग संग्रह कहती है, दूसरे ग्रंथ भी महाभारत कहते हैं। तो उसको बुलाया कि आप तुम्हारा है, तुम बार बार कहते थे ना
तो केशी चला है भगवान को मारने के लिए, बलराम और बलराम दोनों को मारने के लिए, कि मैं राम को भी नहीं छोड़ूंगा महाराज और मैं अब बलराम को भी नहीं छोड़ूंगा। उसने एक बहुत विशाल आकाश में जिसके कान और शरीर छू रहा था, ऐसा वो घोड़ा बना है, काले रंग का अश्व बना है केशी। और इधर जो सभा में सल मूसल तोसल जो पहलवान बैठे हुए थे, उन पहलवानों को आदेश दिया कि प्रेष्यामास हन्यताम भवताराम केशव, राम और केशव को केशी के लिए मारने भेज दिया। और मुष्टिक चारुण से क्या बोला कंस, ध्यान से सुनिए कि तो मुष्टिक चारुण, हे चारुण मुष्टिक जो आ गया भगवान कहिए, पहलवानों के नाम है मुष्टिक, मुक्केबाज पहलवान। आपने टीवी में देखा होगा मुक्के मोटे मोटे से बांध करके वो मुक्का मार करके कुछ लोग लड़ते हैं, बॉक्सिंग वाले पहलवान, वो मुष्टिक है। एक चारुण है, वो पटे के दाव बड़ा अच्छा चला लेता है ऐसा। और शल तोशल आदिकम, शल तोशल नाम के पहलवान जो 4 तो गिना दिए गए, फिर कह दिया आदि अर्थात बहुत से और पहलवान। उन सबको संबोधित किया, उनसे बोला कि तुम्हें अब तैयार होना चाहिए। कि आदेश देने की देर है भगवान, बोलो किसे हम कुश्ती में मार डालें, किस में मुक्का मारें। एक बोलो कि गुरुदेव बस कहिए, महाराज कुछ कहिए, हे अन्नदाता, हे कंस कुछ कहिए आदेश, हम उसी को अभी तत्काल मार करके आपके सामने रख दें। एक भूसे में न खून की उल्टी करने लगे राम और कृष्ण, तो हमारा नाम नहीं। अपनी अपनी साहब सब अपनी सेकी पका रहे हैं और कह रहे हैं हाथी के, एक कुबलिया पीड़ हाथी है जो खूनी हाथी है, उस कुबलिया पीड़ हाथी का जो अमात्य है, जिसे हम महावत कहते हैं हिंदी में, हाथी का संचालक, हाथी को चलाने वाला, क्या मात्यानस्त पासन से उसको बुलाया, खड़ा किया उसी सभा में कि तुम भी अब सावधान हो जाओ, अब तुम्हारा काम आ गया। कि भगवत बस आदेश का इंतजार था बहुत दिनों से। मैं तो एक दिन अपने हाथी की सोच रहा था, अमात्य बड़ी बड़ी बातें करने लगा घर करके कि मैं क्यों न ब्रज में ले जाऊं इसे पागल हाथी को, अपने को खूनी हाथी को, और मैं वहां राम के शव को मार करके आपके हाथ में तत्काल दे दूं। इसलिए उसने ये सब किया। अब एक मल्ल लीला के आयोजन के लिए उसने उनको सब कहानी बताई कि भवदव्याम में ही संप्राप्तो हन्यताम मल्ल लीला, एक मल्ल लीला का मैं आयोजन करने जा रहा हूं। ये कहा कि भवदव्याम में है संप्राप्तो, अब निकटतम मैं क्या योजना बना रहा हूं, आप सब ध्यान से सुनिए। सभा को सम्मिलित करता हुआ कंस कह रहा है कि हन्यताम मल्ल लीला, इनको मारने के लिए एक मल्ल युद्ध, एक मल्ल लीला का आयोजन करने जा रहा हूं। आदेश दिया और जो सब लोग बैठे थे उनको, नौकर चाकरों को, मंत्रियों को आदेश देकर के बोला कि आपको अब क्या करना है, सब अपनी अपनी चीज, अपनी अपनी व्यवस्था को तुम देख लो, मैं कुछ नहीं जानता। भव्य से भव्यतम आयोजन होना चाहिए, ऐसा आयोजन जो कंस के यहाँ हो, वैसा फिर किसी के यहाँ ना हो। अपनी मौत का, जो महापापी होते हैं ना, अपनी मौत का, अपने जनाजे का सारे संसार को दिखाने के लिए अपने आप आयोजन करते हैं। मौत को होते हुए देखेगा, जो सबको दिखा करके दुनिया को मारा है, उसने पाप करते करते सबको मारा है, सता करके मारा है। अंग्रेज लोग कैसे मारते थे, चौराहे पर कोई पेड़ होता था, जैसे 4 रास्ते होते थे, वहीं पर फांसी पर लटका देते थे मनुष्य को। मनुष्य मर जाता था तब भी 48 और 50 घंटे तक उतारते नहीं थे, ताकि दुनिया उसका तमाशा देखे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अंग्रेज भी फिर इसी दुर्गति से मरे भी। भारत स्वतंत्र हुआ तो जनता ने उनको भी खदेड़ा, उनको भी मारा। जो जैसा कुआं खोदता है भगवान उसके लिए उससे भी गहरा कुआं खोद देता है। तो भवद्याम में संप्राप्तो ओ हमें काम मल्ल लीला,
और मंचा क्रियताम विविधा मल्ल रंग परिश्रता, मल्ल रंग का आयोजन किया जाए और सुंदर सुंदर उसमें मंच बनाए जाएं। जो बड़े राजा महाराजा आएंगे उनको चिट्ठियां भेजी जाएं, सूचनाएं दी जाएं, आचार्यगण बुलाए जाएं, ऋषि मुनि भी बुलाए जाएं और नगर सारा मथुरा मंडल बुलाया जाए और उसमें जो जो जमींदार हैं उनको ऊंचे ऊंचे मंच दिए जाए बैठने के लिए कि मंचाह क्रियंताम विविधा मल्लरंग परिश्रताम। और क्या सूचना दे दी जाए सबको कि पौरा जनपदा सर्वे, पूर्ववासी, जनपदवासी, गांववासी और पश्चिम शहर संयुगम, उस लीला को, शहर माने लीला या स्वांग, उस लीला को देखने के लिए सभी उपस्थित हों, ये निमंत्रण भेज दिए जाए। और महामात्र त्वया भद्र, हे महावत, हे खूनी हाथी के महावत, कहिए गुरुदेव, कहिए राजन, कहिए कंस कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अब तुम्हारा समय आ गया कि वो राम और कृष्ण को भी बुलाया जाए और जैसे ही वो घुसे तो तुम मुख्य द्वार पर रंगशाला के 4 दरवाजे बनाए जाएं, जो मुख्य, और 3 दरवाजे बंद रखे जाएं, लेकिन जो मुख्य द्वार हो कि महामात्र कि हे भद्र, भद्र शब्द होता है अच्छे के लिए, हे मेरे मित्र, माय डियर फ्रेंड, रंग द्वार उपनीयताम, इस हाथी को, खूनी हाथी को, पागल हाथी को रंग के मुख्य द्वार पर, रंगशाला के मुख्य द्वार पर उपनीयताम ले जाइए और दुपे कुबलिया पीड़ो, वहां ले जाइए इस कुबलिया पेड़ हाथी को। जहितेन ममाए, तो जैसे ही वो आए और इस हाथी को दौड़ा करके उनको कुचल दी और हाथी और मैं उस समय गदगद हो जाऊंगा और सभी उनकी मृत्यु को देखेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभा विसर्जित कर दी गई। जैसे विसर्जित हुई सभा, अब वो सोचने लगा कि मैंने ये सब तो घोषणा कर दी, चिट्ठियां बटने लगी, सूचना जाने लगी, सब इंतजाम होने लगे, रंगशाला बनने लगी और बड़े बड़े वो अखाड़े खुदने लगे जिनमें तेल और घी डाल डाल करके मिट्टी में उनको पोला किया जाने लगा कि इसमें लोग पहलवान घुसेंगे। मिट्टी को एक तरह से सुगंधित किया जाने लगा, सब होने लगा। लेकिन भगवान बलराम और कृष्ण लाएगा कौन? बोलिए वृंदावन बिहारी। अगर मैं नंद बाबा से कहूं, नंद कारिंदा थे और रोजाना घी माखन दूध देने के लिए आते थे कंस के पास, कंस के यहां। आनंद भक्तों, जब ये स्थिति थी वहां पर तो वो तो लाएंगे नहीं, वो तो अपने बेटे को क्यों लाने लगे? बड़ी बड़ों का काम है। इसलिए वो पहुंचा कि एक ही व्यक्ति है मेरे पास जो इस कार्य को भी कर सकता है। अक्रूर जी के पास गया है। अक्रूर जी को सुहाता नहीं था ये, और इसको अक्रूर जी भी नहीं सुहाते थे। दोनों एक तरह से महामंत्री थे अक्रूर जी उसके पिता के समय में। अपने के पिता को तो कंस ने बंदी बना लिया था, उसकी जगह केशी को दे दी थी, उसकी जगह और दैत्यों को दे दी थी उसने, उनको महामंत्री बना दिया था। लेकिन तनख्वाह पहुंचा रहा था घर बैठे, जिससे कि विद्रोह न हो जाए मेरे ही परिवार में, मेरी समाज में। वो घर पर रहते थे ज्यादातर। उनसे कोई नेक से सलाह लेगा, सत्यवादी से सलाह लेगा, भक्त से सलाह लेगा तो वो तो भक्ति की और सन्मार्ग की बात करेंगे अक्रूर जी तो। इसलिए उनके घर पर स्वयं अपने सोने की रथ में बैठ करके, जो अपना दिव्य रथ था, जैसे एक सबसे बढ़िया मोटर गाड़ी में बिग बॉस बैठ करके जाता है, वो ऐसे बैठ करके उनके यहाँ पहुंचा। और वहां जाकर के जैसे पता चला उनको कि कंस राजा कंस आ रहा है, तो भले ही कुछ भी हो, उनसे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन फिर भी बड़ी सख्ते में आ गए कि दुर्बुद्धि है, कंस पापी है, जाने क्या सोच करके आ रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने घर में आकर के, घर में हमारे राजा आ रहा है, कंस आ रहा है, तो उन्होंने अगवानी की। आखिर पगार अगर खा रोटी उसी की खा रही थी, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, माल्यार्पण किया कि महाराज मुझे ही सभा में बुला लिया होता, कि महाराज आपने मुझे ही सभा में बुला लिया होता। जैसे ही ये कहा कि नहीं नहीं, आज
मित्र में मीठी मीठी बातें बना रहा है अक्रूर जी से, उन्हें पटाने के लिए कि देखिए दुष्ट की नीच जो व्यक्ति होता है, नीच व्यक्ति की बिन अक्रूर जी से क्या बोला कि अतस्त्वाम आश्रित्य, हे सौम्य शब्द का प्रयोग किया कि हे सौम्य। और वैसे वो बड़े क्रूर लगते थे कसको, एक सत्पुरुष थे, भक्त थे, वो बड़ा बुरा लगता था जिसको मंत्री पद छीन करके दूसरों को दैत्यों को दे दिया था, उनको घर बिठाल दिया था, खाने पीने का बस थोड़ा सा सामान का इंतजाम करता था कि अतः स्वाम आश्रित सौम्य, हे सौम्य अब मैं आज आपके आश्रित हूं, अब आपके आश्रित हूं इसलिए मैं आपके पास आया हूं। हे कि भगवान आप कब से ऐसी बातें करने लगे, मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूं, बताइए क्या आदेश है, आदेश दीजिए। कि कार्य गौरव साधनम, बड़ा गौरवशाली कार्य आप पड़ा है, कार्य गौरव साधनम, ऐसा कार्य है जो थोड़ा कठिन है कि कितना ही कठिन हो, संसार में पूरा तो सभी किया जाता है। और क्या उदाहरण दिया, दूसरी पंक्ति गजब की, सुनिएगा कि यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य है, जैसे इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु पर आश्रित के अधीन रह करके कार्य करते हैं कि यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य है और स्वार्थ मध्य मद विभु, ऐसा ही मेरा बड़ा स्वार्थ आ पड़ा है जिसके कारण हे विभु, विभु शब्द एक बड़ा अच्छा शब्द है, मैं तुम्हारे पास अक्रूर जी आया हूं, बोलिए वृंदावन बिहारी राज कि क्या कार्य है बताइए। फिर अपनी मल्ल लीला का उसने पूरा खाका खींचा, तो क्यों न हम ब्रजवासियों को भी बुलावे, मारने मूरने की बात उन्होंने उससे उनसे नहीं की कि मैं मरवा डालूंगा, ये वो तो सभा का संकल्प था उसका कि मैं ऐसा कर दूंगा और मैं ऐसा कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा, ये नहीं कहा। तो उन्होंने कि तुम ब्रज में जाओ और जाकर के नंद के यहाँ वसुदेव जी की दो संतानें हैं, एक का नाम कृष्ण है और एक का नाम बलराम है, क्योंकि रोहिणी वही है, आप उनको ले आओ कि गच्छ नंद व्रजम तत्रे और सुतव आनक दुंदुवे, आनक दुंदुवे वसुदेव का दूसरा नाम है। उनके जो पुत्र रहते हैं उनको लेकर के आना है, तुम वहां जाइए। और क्या आदेश दिया कि आशा देता विहाने ने, आप जाइए और तुरंत ही लौट के आइए, दूसरे दिन रुक मत जाना कि भगवान एकदम जाना, 2-3 घंटे तो मैं चलूंगा ही चलूंगा रथ के माध्यम से, शाम हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, कि नहीं आपको सुबह तक तो आ जाना है, परसों तो मल्ल युद्ध है, मैं एक दिन पहले ही बुलाना चाहता हूं कि अपने यहाँ मथुरा में। तो क्या बोले कि पैदल कैसे जाऊं, मेरे पास तो कोई साधन नहीं है जाने जुने का, मैं पैदल जाऊंगा, घंटे 2-4 घंटे लगेंगे, तब फिर मैं दूसरे दिन कहीं शाम तक लेके आऊंगा उनको। हाँ आप कह रहे हैं, तो मैं उनके सामने तुरंत निमंत्रण पत्र लिया, कंस निमंत्रण पत्र संग ले गया था।